नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। वोट लूटकर सत्ता में बैठे लोग, ममता ने 150 सीटों पर गड़बड़ी का दावा फिर दोहराया। लोकतंत्र पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने वोट लूट, ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव के बाद हिंसा का दावा करते हुए प्रशासन और लोकतंत्र की स्थिति पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव परिणामों के 3 सप्ताह बाद रविवार को एक बार फिर आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव नहीं हारी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने भाजपा को राज्य में जीत दिलाने में मदद की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें बलपूर्वक हराया गया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि लगभग 150 सीटों पर परिणामों में हेरफेर किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी पार्टी 220 से 230 सीटें जीत सकती थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वास्तव में विपक्ष चुनाव जीता है तो लोग संतुष्ट क्यों नहीं है। कुछ लोग माथे पर पट्टी बांधकर बाइक पर निकल रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता आने के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंक फैलाया है और पुलिस तृणमूल नेताओं और पार्षदों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 2000 तृणमूल कांग्रेस कार्यालयों में लूटपाट हुई है। ममता बनर्जी ने कहा, अगर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं 2500 लोगों को जेल में भेजूंगा तो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अलग से जेल बनाई गई है। मुझे लगता है कि उन्हें पहले जेल जाना चाहिए। शारदा से लेकर नारदा तक हर घोटाले में उनका नाम है। आज जो लोग आदेश दे रहे हैं वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी इतने वर्षों तक प्रशासन चलाया है। जो लोग पुलिस की वर्दी पहनकर काम करते हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। इन लोगों ने मेरे साथ भी काम किया है, लेकिन हमने कभी इन लोगों से यह सब करने को नहीं बोला। हम ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि मतगणना 4 मई को हुई थी। आज 24 तारीख है। मैंने 20 दिन चुपचाप सहन किए। सिर्फ मैं नहीं बल्कि बंगाल की जनता और तृणमूल कार्यकर्ता भी सहन कर रहे हैं। कई लोग राज्य आतंकवाद का शिकार हुए। लगभग 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता नगर निगम जैसे प्रमुख नागरिक निकाय के विकास कार्यों में बाधाएं हैं, जिनमें जल आपूर्ति, सड़कें और अन्य सेवाएं शामिल है। हम 2011 में सत्ता में आए और हर जगह रविंद्र संगीत बजाया। आज हमें बैठकें करने की अनुमति नहीं दी जा रही। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसी स्थिति हो गई है कि अब किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिल रही। प्रतिदिन उनके निर्वाचित पार्षदों को गिरफ्तार किया जा रहा है और गुंडों द्वारा निगम पार्षदों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2500 से ज्यादा पार्टी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया है और यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। जब उनके नेता पुलिस को फोन करके इसकी सूचना दे रहे हैं तो पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा करने का निर्देश मिला है। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट लूटकर सत्ता में बैठे हैं वे जनता का दुख कैसे समझेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोगों को आतंक का शिकार बताते हुए ममता बनर्जी ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संदेश में कहा है कि जब कल्याणी एक्सप्रेस सेतु का निर्माण हुआ था तो 43 घर प्रभावित हुए थे और उन्होंने उनके पुनर्वास के लिए ठीक वैसे ही 43 घर बनवाए थे। अब लूटपाट, तोड़फोड़ और सभी निशाने मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब दिल्ली में आप सत्ता से गिरेंगे तो आपको अपने कामों का फल भुगतना पड़ेगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका को याद दिलाया कि वे कानून के सच्चे रक्षक हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य के आतंकवाद खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।